हेलो गाइस, आज हम प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन हल करेंगे। हमारा दिया आव्यूह के लिए ज्ञात करना है। एक आव्यूह है, इसमें ज्ञात करना है, बोल रहा है आव्यूह की कोटि ज्ञात करना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, अवयवों की संख्या ज्ञात करना है। और तीसरा अवयव जो है इसमें पहला पंक्ति में और तीसरा स्तंभ क्या है। ठीक, इसको हम पहले समझ लो। इसको तो क्या पढ़ते हैं, पंक्ति है ये समझ लो। R1 है, R2 है, R3 है। इसको क्या पढ़ते हैं, स्तंभ। इसको क्या पढ़ते हैं, जो ए ऐसे ऐसे है इसको क्या पढ़ते हैं, स्तंभ। मतलब कॉलम C1 C2 C3 C4 आप लोग पढ़े होंगे। ठीक, इसमें बोल रहा है कितना कोटि, अवयव की कोटि ज्ञात करना है। मतलब ये कितने कोटि का है, तो ये 3 × 4 कोटि का है। ठीक, कितने कोटि का है, 3 × 4 कोटि का है। मतलब 3 पंक्ति है और 4 स्तंभ है। ठीक, कंप्लीट हो गया। पंक्ति गुणे स्तंभ होता है ना, पंक्ति गुणे स्तंभ स्तंभ होता है ना। तो पंक्ति कितना है, 1 2 3, 3 पंक्ति है। और स्तंभ कितना है, 1 2 3 4, 4 स्तंभ है। ठीक, ये कितने कोटि का है, 3 × 4 कोटि का है। ठीक, अब अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 में 3 का गुणा करोगे तो कितना होगा, 12 होगा। यानी इसमें कितना एलिमेंट है, 12 है। अवयवों की संख्या कितना है, इसमें 12 है। ठीक, अब बोल रहा है अवयव A13, मतलब पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ। पहला पंक्ति हमारा क्या है, ए है, और तीसरा स्तंभ क्या है, 19। यानी हमारा A13 कितना होगा, 19 होगा। ठीक, और इसमें बोल रहा है दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ। ठीक, दूसरा पंक्ति है और पहला ये स्तंभ है, इसमें क्या होगा, 35 होगा। ये क्या होगा, 35 होगा। ठीक, और इसमें बोल रहा है A33, मतलब तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ क्या है, तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ 1 2 3, ये है ना तीसरा स्तंभ, और 1 2 3 तीसरा पंक्ति। ठीक, तो क्या होगा, -5 होगा। ठीक, और इसमें बोल रहा है A24, मतलब दूसरा पंक्ति और चौथा स्तंभ। दूसरा पंक्ति यही है हमारा, और चौथा स्तंभ क्या है, ये है, यानी 12। और ये बोल रहा है ये 3 है। ठीक, ये 3 है। A23, मतलब दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ 1 2 3, तीसरा स्तंभ यही है ना, तो क्या होगा, 5/2। ठीक, ये हमारा क्या हुआ, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है। ठीक, और इसी में फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। ठीक, इसमें पहला क्या कर रहा है, इसमें अगर आव्यूह में क्या है, 24 अवयव है तो लिखेंगे आव्यूह में अवयवों की संख्या। ठीक, लिखेंगे आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी है, बराबर 24 है। ठीक, इसका अवयवों की संख्या 24 है तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी। ठीक, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 × 24 हो सकता है ना, 1 × 24 हो गया। फिर 2 × 12 हो गया। ठीक, 24 सेकंड 24 होगा, 12 दूना 24 होगा। ठीक, 24 एलिमेंट हमको कह रहा है कि आओ हमें कितना होना चाहिए, 24 हो। ठीक, तो हमारा क्या है, पहला 1 × 24, मतलब 1 का गुणा करोगे तो तब भी 24 अवयव होंगे, और 2 का गुणा 12 में करोगे तब भी कितना होगा, 24 ही होगा। और 3 × 8 करोगे तब भी कितना होगा, 24 होगा। ये सब गुणा का चिन्ह कर लो। ठीक, और 4 × 6 करोगे तब भी कितना होगा, 24 होगा। और 6 × 4 करोगे तब भी 24 होगा। अगर 8 × 3 करोगे तब भी कितना होगा, 24 होगा। हमको ध्यान देना है कि 24 एलिमेंट होना चाहिए गुणा करने पर। तो 12 दूना 24 होगा, 8 3 24 होगा, 6 4 24, 6 4 24, 4 में 6 का गुणा करेंगे तभी 24 होगा। 8 3 24 हो गया। और इसमें क्या बच रहा है,
12 गुणे 2 करेंगे तब भी कितना होगा, 12 गुणे 2 करेंगे तब भी कितना है, 24 होगा। ठीक, इतना हो गया। इसमें क्या कर रहा है, इसमें कितना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। एक इसमें देखो कुछ छूट नहीं रहा है, 1 का गुणा 24 में किए, फिर 2 का गुणा 12 में किए, 12 दूना 24, 12 का गुणा 2 में किए, 12 दूना 24 हो गया, 3 का गुणा 8 3 24 हो गया, और 3 8 ही 24 हो गया, और 6 4 24, और 4 6 24 हो गया। ठीक, ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया पहला, कह रहा है इसमें 24 आया। और ठीक, इसमें इतना हो गया, और इसमें फिर क्या हो गया, ये आंसर हो गया हमारा। अब फिर कह रहा है इसमें अयोग 13 अवयव तो कोटियां क्या होंगी। ठीक, तो इसमें क्या करो, अवयव में अवयव की संख्या, फिर इसमें भी लिख लो, अवयव में अवयव की संख्या, संख्या बराबर क्या है, 13 है। तो इसका क्या होगा, केवल एक ही बनेगा, 1 गुणे 13। ठीक, क्योंकि आप 1 गुणे 13 करोगे, 13 का गुणनखंड होगा ही नहीं, तो 1 गुणे 13, ये मतलब इसका आंसर यही होगा, 1 गुणे 13 ही होगा। ठीक, इसमें गुणा करोगे, 1 का गुणा करोगे 13 आएगा, अब किसी और संख्या का गुणा करोगे तो 13 नहीं आएगा। ठीक, विषम संख्या है, इसीलिए इसका आंसर यही होगा। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक, अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है, यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। ठीक, इसमें यानी सेम दूसरा जैसा ही है क्वेश्चन है। ठीक, इसमें लिखो अवयव, अवयव में अवयव की संख्या कितनी है, संख्या की संख्या बराबर 18 है। ठीक, अब इसका जितना गुणनखंड होगा, जितना गुणा करने पर कितना, अगर 2 9 18, तो समझो जितना इसका गुणनखंड होगा उतना बार हम इसका कोटि लिख सकते हैं। ठीक, मतलब समझो 2 गुणे 9, 9 दूना 18 होगा ना, एक कोट बना। फिर दूसरा देखो, 9 गुणे 2 करोगे तब भी होगा, 9 दूना 18, 6 गुणे 3 करोगे 6 त्रिक 18, और 3 गुणे 6 करोगे तब भी 18 होगा। ठीक, और फिर इसमें क्या कर लो, और एक होगा 18 गुणे 1, 18 का नाम 18, 18 गुणे 1 होगा, और 1 गुणे 18 करोगे तब भी इतना होगा। ठीक, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक, और अब इसमें क्या कह रहा है, यदि अवयवों की संख्या 5 हो, कह रहा है अवयव में अवयवों की संख्या कितनी हो, की संख्या 5 हो, तो इसका क्या बनेगा, एक तो बनेगा 1 गुणे 5, और एक बनेगा 5 गुणे 1, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, इसमें 2 बनेगा, और इसमें कितना बना है कोट, 1 2 3 4 5 6, इसको 6 तरीके से हम अवयव बना सकते हो, और इसमें 2 तरीके से अवयव बना सकते हैं। ठीक, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया हमारा, 1 2 गुणे 2 का अवयव है की रचना करना है, 2 गुणे 2 का अवयव का रचना करना है, और जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। ठीक, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है हमारा i प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2, इसमें हमको एक अवयव के रचना करना है इस क्वेश्चन के जरिए। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे आई जे है, हम इसमें i1 रखेंगे, और i भी हम 1 रखेंगे, और j भी 1 रखेंगे, तो क्या होगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2, तो होगा 1 2 होगा, 2 का स्क्वायर बटे 2, क्या होगा 4 बटे 2, 2 से कटेगा 2 तो कितना, 4 कटेगा तो कितना होगा 2 होगा। ठीक, और फिर रखेंगे A12, मतलब पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ, मतलब आई कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो जे कितना होगा 2, आई 1 रखेंगे, और जे कितना रखेंगे 2 रखेंगे। ठीक, तो क्या होगा हमारा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2, तो क्या होगा 2 1 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा बटे 2। ठीक,
1 2 कितना है, A12 कितना आया, 9/2 आया। और फिर जे कितना रखेंगे, जे 2 रखेंगे और आई कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक, तो क्या होगा हमारा A21। ठीक, मतलब आई 2 रखेंगे और जे कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो क्या होगा हमारा 2 + 1 तो होल स्क्वायर बटे 2, तो क्या होगा 2 1 3 का स्क्वायर बटे 9, 2 इतना होगा। 2 1 3 का स्क्वायर होगा 9 और बटे 2, ये निकल गया। और फिर मतलब इसमें 2 2 रखेंगे, आई 2 रखेंगे और जे 2 रखेंगे, तो क्या होगा हमारा 2 + 2 का स्क्वायर बटे 2, तो कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर यानी 8 होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, 16/2 यानी 8 बराबर 8। A22 कितना आया हमारा 8 आया। अब आप व्यू बनाना है, तो आप व्यू हमारा क्या बनेगा, हमारा आप व्यू बनेगा A बराबर बनेगा हमारा 2 बनेगा, A11 कितना है 2 बनेगा, और A12 कितना आया है 9/2 आया है, और 21 कितना आया है 9/2, और A22 कितना आया है 8 आया है। और पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पहले क्वेश्चन का आप व्यू बनेगा ये ऐसा। ठीक, 2 9/2 9/2 8, इसको A1 है, A12 है, और A21 है, और A22 है। ठीक, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं, चौथा का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है A बराबर आई जे बराबर आई बट्टे जे है। ठीक, इसमें पहले आई का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो जो क्या होगा 1 होगा, मतलब A11 तो क्या होगा 1/1 होगा यानी 1 होगा। A11 कितना होगा 1 होगा। ठीक, और A21 करेंगे तो क्या होगा ए है। ठीक, मतलब A12 करेंगे तो क्या होगा, मतलब आई कितना होगा 1 होगा, और जे कितना होगा 2 होगा, तो क्या होगा A21 का मान कितना होगा 1/2 होगा। ठीक, अब आई का मान 2 रखेंगे तो, और जे का मान कितना रखेंगे 1 रखेंगे, तो क्या होगा आई क्या होगा 2 होगा, और जे कितना होगा 1 होगा, तो क्या होगा A21 बराबर क्या होगा 2 होगा। ठीक, अब रखेंगे A22 मतलब दूसरा पंथ दूसरा स्तंभ, तो दोनों बराबर क्या होगा 2/2 कटेगा, तो क्या आएगा A22 कितना आएगा 1 आएगा, मतलब दूसरा पंथ दूसरा स्तंभ कितना आएगा 1 आएगा। और A बराबर आप व्यू बनाएंगे तो क्या होगा A11 A12 A21 और 2 2, तो क्या होगा पहला पंक्ति पहला स्तंभ में कितना आया यानी 1 आया, और पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ 1/2, और दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ में कितना है 2 है, और ये कितना है 1 है। ठीक, अब ये आ गया, ये कितने कोट का 2 गुणे 2 कोट का है ना, मतलब चौथा का दूसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा।